हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल RK क्लासेज में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है जो प्रकाश के प्रकीर्णन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये हाई स्कूल इंटर दोनों बच्चों के लिए बहुत मोस्ट टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों लॉर्ड रैले का नियम जो है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ जो प्रकाश का प्रकीर्णन का नियम है यानी प्रकाश का प्रकीर्णन है वो भी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्लास आपकी बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो आइए देखते हैं क्या होता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो आपका पृथ्वी है ये वायुमंडल से घिरी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मैंने एक पृथ्वी बनाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका वायुमंडल है। वायुमंडल के जस्ट ऊपरी भाग में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन मंडल में से होकर के जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है तो उसके पहले पहले आप देखेंगे तो ये वायुमंडल में से होके आता है। वायुमंडल में दोस्तों क्या होता है कि धूल, धुआं, मिट्टी इत्यादि के बहुत से कण पाए जाते हैं। धूल, धुआं, मिट्टी या जलवाष्प, इन सभी के कण बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश जो है आता है तो वो श्वेत होता है, मतलब सफ़ेद रंग का ये होता है, क्योंकि यह विभिन्न रंगों से मिलकर के बना होता है, इसीलिए यह श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, जब दोस्तों ये ओजोन मंडल में आता है तो ओजोन मंडल की जो परत की जो चौड़ाई है वो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अब 10 किलोमीटर के आसपास ओजोन मंडल में से जब ये प्रकाश हो के आता है तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो भाग है प्रकाश का, जो इंटेंसिटी मतलब जो तीव्रता वाला भाग है वो दोस्तों यहीं पे अवशोषित हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये भाग जो है इसका यहीं पे अवशोषित हो जाता है। बाकी जो शेष भाग बचता है यहाँ सूर्य के प्रकाश का वो आता किस में है? वायुमंडल में आता है। जब वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में धूल, धुआं, मिट्टी इत्यादि के कण बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश आता है इसमें तो इन्हीं कणों के द्वारा ये अवशोषित हो जाता है। अवशोषित होने के बाद पुनः इसका विकिरण होता है, मतलब फिर से विभिन्न दिशाओं में यही अवशोषित सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैलने का जो सीक्वेंस होता है वो इनके वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य के अनुसार होता है। जिन प्रकाश के रंगों का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उनका फैलाव कम होता है, जिनका मतलब तरंगदैर्घ्य छोटी होती है उनका फैलाव ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश का इन धूल, धुआं, मिट्टी इत्यादि के कणों द्वारा अवशोषित होना, अवशोषित होकर के विभिन्न दिशाओं में फैल जाना, यही घटना दोस्तों कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इस प्रकाश के प्रकीर्णन में आप लोग ध्यान देंगे तो लॉर्ड रैले ने भी अपना नियम दिया हुआ है। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया था कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी कि जो सूर्य का प्रकाश इसमें आता है अवशोषित होता है, अवशोषित होने के बाद जब ये पुनः फैलता है, ठीक है, उसी फैलाव को प्रकीर्णन कहा जाता है। तो इन्होंने कहा था कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि प्रकीर्णक का आकार जो है वह प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता से प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था अपने नियम में। मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप देखेंगे इनका जो नियम है ये कहलाता है जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होगी वह प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसा इन्होंने कहा था। जिससे ये पता चलता है, यहाँ से आप देखेंगे तो जिस रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है उसके मतलब उसका प्रकीर्णन की तीव्रता जो है वो कम होती है, और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है उसके प्रकीर्णन की तीव्रता ज़्यादा होती है। इस हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये विबग्योर का एक ऑप्शन है जिसमें हम लोग जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश जो है वह इसमें यानी कि वायुमंडल में आता है तो वह लगभग विभिन्न रंगों में क्या होता है, प्रकीर्णित होता है या फैल जाता है, जिसमें से विजुअल आपके जो होते हैं वो विबग्योर के हिसाब से होते हैं। इसमें हम जानते हैं कि लाल की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद किसकी होती है, ऑरेंज की होती है, उसके बाद येलो की होती है, उसके बाद ग्रीन की होती है, उसके बाद ब्लू की होती है, उसके बाद इंडिगो की होती है,
उसके बाद होती है किसकी, वायलेट की। यानी कि इससे ये पता चलता है कि रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जो बैगनी की होती है वो सबसे कम होती है, जिसको आप लोगों ने वर्ण विक्षेपण में पढ़ा होगा, मैंने भी क्लास लिया हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखते हैं तो लाल का यानी कि लाल की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, यानी कि लार्ड-रैले के नियम के अनुसार लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होगा। ठीक है, वहीं बैगनी की जो आपकी वेवलेंथ है वो सबसे छोटी होती है। इस हिसाब से जब बैगनी की वेवलेंथ छोटी है तो बैगनी के प्रकाश का प्रकीर्णन भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, यही बात दोस्तों बताया था किसने, लॉर्ड रैले ने। ये दोस्तों आपके हाई स्कूल के लिए, आपके इंटर के लिए, दोनों क्लास के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके इस पे सेट होते हैं जो कि दोस्तों इनके नियम का पालन करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बादल होता है, मतलब कि बरसने वाले बादल जो होते हैं वह श्वेत होते हैं, ऐसा क्यों होता है। उसके बाद जो खतरे का सिग्नल होता है उसको लाल क्यों लगाया जाता है। या दोस्तों हम लोग जानते हैं सूर्य के उदय होने का तथा अस्त होने के टाइम पे हम लोग देखते हैं तो वह लाल दिखाई देता है। ये सभी एग्जाम्पल जो होते हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन पे सेट होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं सूर्य उदय तथा अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, क्यों लाल दिखाई देता है इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों ये पृथ्वी है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये ब्रह्मांड है। अगर ऐसा मान के चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस समय सूर्य आपका उदय होता है और जिस समय अस्त होता है उसके भाग को मैंने यहाँ से दिखाया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, उदय होते समय है, ये आपका जो है ये अस्त होते समय यहाँ पे हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो जिस समय सूर्य आपका उदय होता है उस समय यह पृथ्वी से बहुत दूर पे होता है, और जिस समय ये अस्त होता है उस समय भी यह बहुत दूर होता है हमसे यानी पृथ्वी से। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम देखते हैं तो क्या होता है कि जब इसकी दूरी हमसे ज़्यादा होती है तब यहाँ से आने वाले प्रकाश में केवल लाल रंग की प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होने की वजह से इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए हमें यह लाल दिखाई देता है। शेष जो भी रंग आपके पास होते हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उनका प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो सभी रंग आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वायुमंडल में, केवल हमें यहाँ पे लाल भाग ही दिखाई देता है। इसीलिए लाल रंग का सूर्य हमको दिखाई देता है उदय होते समय, अस्त होते समय, दोनों के कंडीशन सेम है। वहीं दोस्तों जब ये आपके सर पे आ जाता है यानी कि जब ऊपर उठ जाता है तब यह श्वेत दिखाई देने लगता है, क्या चीज़, सूर्य। इसकी वजह ये होती है कि जब ये ऊपर आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है उतना ज़्यादा, इसलिए हमें सातों रंग यहाँ पे मिले हुए आभास होते हैं, दिखाई देते हैं, इसीलिए हमें यहाँ सूर्य जो है वह श्वेत प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के नियम पे आधारित हैं। आप लोगों को इस क्लास को कायदे से समझ लेना चाहिए क्योंकि बहुत से क्वेश्चन, बहुत से डाउट आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्लास आपके निश्चित ही समझ में आई होगी।